इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। आंटी से पूछने पे पता लगा कि शुगर की गोली 2 दफा ली है इन्होंने। 2 दफा? How is it possible? एग्जैक्टली यही तो मुझे हैरत हो रही है कि प्रोफेशनल नर्स होके उसको आंटी की दवाइयों का ही नहीं पता लगा आज तक। पिछली दफा भी आके मैं उसे समझा के गई और इस दफा तो हद हो गई केयरलेसनेस की। अगर मैं वक्त पे ना आती ना फहद, कोई बहुत सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हो सकती थी आज। बात करता हूँ हॉस्पिटल, करता हूँ कंप्लेन इसकी। आप बैठे? नहीं बैठे। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ कहने की। दफा करो उसे, जो होना था वो हो गया। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई नर्स वर्स नहीं चाहिए। ठीक ही तो नहीं है आप आंटी, इतनी जोर से गिरी अभी आप, इतनी तकलीफ में थी, इतनी चोट लगी है आपको। आपको 24 घंटे की केयर की जरूरत है। हाँ सजल, मुझे केयर चाहिए, लेकिन नर्स और नौकरों की केयर नहीं चाहिए मुझे। उन्हें क्या परवाह, मैं जिंदा रहूं, जीऊं, मरूं। उन्हें तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए ना बेटा। हाँ, तुम सजल, तुम रुक जाओ मेरे पास। आंटी मैं, हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आंटी मैं कैसे, मुझे भी आपकी बहुत परवाह है आंटी, आपकी फिक्र रहती है, इसीलिए रोज आती हूँ ना आपसे मिलने के लिए। लेकिन ऐसे आपके घर पे यहाँ मैं किस हैसियत से रह सकती हूँ आंटी? तुम मेरी बहू की हैसियत से। फहद की होने वाली बीवी की हैसियत से। अम्मी, फहद बेटा, मना मत करना बेटा, तुम मेरी कसम। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आप लेटें इधर, आराम करें, थोड़ा रेस्ट करें। तुम फहद, तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो, अपनी माँ को सेहतमंद देखना चाहते हो, तो प्लीज मुझे मना मत करना, इनकार मत करना प्लीज। तुम सजल से शादी कर लो। तुम मेरे सर की कसम। हेलो पुरुषा, मैं फरहान। फरहान, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? बात करना चाहता हूँ तुमसे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसके बाद ना तो ताल्लुक रहा है और ना ही कोई गुंजाइश। पुरुषा, मैं जानता हूँ तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें खोने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। ये मेरा गुस्सा, मेरी गलतफहमी ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं पछता रहा हूं। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो तो वक्त पे तुमने अपनी असलियत दिखा दी और मुझे तुमसे छुटकारा मिल गया। वरना तुम जैसे शख्स के साथ मैं जिंदगी गुजारने का फैसला कर भी नहीं सकती थी। मैं तो अम्मी की वजह से मजबूर थी। पुरुषा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और यकीन मानो कि ये मेरा गुस्सा, ये गलतफहमी, इसकी सारी वजह जो थी सिर्फ और सिर्फ मेरी मोहब्बत थी। तुम्हें बार बार उस लड़के के साथ देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे बदगुमान कर रहा था तुम्हारे लिए। और ये मेरा कंसर्न, मेरा प्यार था।
उर्सा, मैं तुमसे सिर्फ मिलना चाहता हूँ। फरहान प्लीज। अरे मुझे देख के फोन क्यों बंद कर दिया है? मुझे क्या, तुम जिससे भी बात करो, मुझे थोड़ी बुरा लगेगा। लेकिन आसद को बुरा लग सकता है अगर उसे पता चला ना कि तुम पुराने मंगेतर से ना अभी भी कांटेक्ट में हो। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, वो फोन कर रहा था मुझे। हाँ तो एक ही बात हुई ना, वो कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। एक बात नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं असद को बता देती हूँ। बल्कि यूं करती हूँ, आसमां को भी बता देती हूँ। उन दोनों को तो बड़ा ट्रस्ट है ना तुझ पर। आपको क्या लगता है आपकी बात मानकर वो मुझ पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे? ट्रस्ट वो आप पर नहीं करते, क्योंकि आज तक जो कुछ भी आपने किया है ना, उसके बाद कोई एतबार नहीं करेगा आप पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल आंटी मैं आपको नहीं, अनम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। हमें तुम्हारी किसी चीज से, किसी खबर से, किसी खुशखबरी से कोई ताल्लुक नहीं है। फौरन इस घर से निकल जाओ। मैंने क्या कहा? घर से निकल जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुलवा के ना, धक्के लगवा के ना तुम्हें घर से निकलवाऊंगी। अरे तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी है। हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए इस घर में। जस्ट गेट आउट। उफ, ये लो फिर से भूल गई, पता नहीं क्यों बार बार भूल जाती। हालांकि जब से हम लोग इस शहर में आए हैं ना, आप लोग अपनी इज्जत, वकार और खानदानी होने का यकीन दिलाते आ रहे हैं, फिर भी ज़हन में नहीं रहता। असल में ना आंटी, जिस बात का वजूद नहीं होता ना, उस पर यकीन भी नहीं आता। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। तुम्हारा इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। जानती हूँ मैं, और मुझे चाहिए भी नहीं कोई ताल्लुक इस घर से। मैं तो बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी शेयर करने आई हूँ, और कहा ना, आपसे नहीं अनम से। कहाँ है वो? अरे आ गई तुम। परफेक्ट टाइम पे आई हो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। लो। अरे सुन तो लो, खुशखबरी क्या है? मैं और फहद शादी कर रहे हैं। क्या क्या कहा? मैं नहीं मान सकती ये। झूठ बोल रही हो तुम। फहद भाई कभी भी इससे शादी नहीं कर सकते अनम, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। क्या कहा? मोहब्बत? देख रही है वो मोहब्बत, पता है कहाँ? वो खुला के नोटिसेस में। भाड़ में जाओ तुम और फहद, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। उसको छोड़ने का फैसला तो मैं पहले ही ले चुकी हूँ। वो तुम जैसी चीप, थर्ड क्लास, ऑर्डिनरी लड़की ही डिजर्व करता है। जस्ट गेट लॉस्ट। तुम नानम बार बार मुझे फोर्स करती हो
कि मैं तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला लूं। जानती हो, जिस दिन तुमने पहली दफा मेरी इंसल्ट की थी ना, मैंने उसी दिन ठान लिया था तुम्हारा गुरूर मट्टी में मिला के रहूंगी। और देखा जाए तो वो हो रहा है। बस तुम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, ना तो मेरी जीत और ना ही अपनी हार। दफा हो जाओ यहाँ से। कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। जा रही हूँ। मिसेस प्रिया, हेलो, चुप करके इस घर से निकल जाओ फौरन। गेट आउट। हनम, वाकई में फात शादी के लिए मान गए? आप इतने हैरान क्यों हो रही हैं अम्मी? आपको मुझ पे भरोसा नहीं था क्या? भरोसा तो था, लेकिन लगता था फात नहीं मानेगा। उसकी छोड़े, आप अपनी बताएं। ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं आप मुझे। खैरियत? बहुत खुश हूँ। अस्मा को तड़पते हुए और उसकी औलाद को सिसकते हुए देखकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। बुशरा, बुशरा कहाँ हो? जी बुशरा, वो ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले जरा। मम, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? बेटा मैं फहद के घर जा रही हूँ, उसकी अम्मी से बात करने। हम, अब क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? आपको पता है अब कोई गुंजाइश नहीं बाकी। बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सजल कह कर गई है उसे रिकन्फर्म करना चाहिए। मुझे ये लगता कि वो झूठ बोल रही है। उसे सही कह रही है, हमें क्या पता। सजल शायद तुम्हारे और फहद के बीच में जो गलत फहमियां हैं वो बढ़ा रही हो। मोम, अगर ये बात सच हुई तो मुझे यकीन है कि वो सच ही बोल रही है। वो झूठ क्यों बोलेगी? इस तरह तो उसकी असलियत बाहर आ जाएगी। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के ना चुप नहीं रह सकती बेटा। मुझे कोशिश तो करने दो कि कुछ हल निकल आए। तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा। अब प्लीज लेट मी ट्राई एटलीस्ट। ठीक है ना? तुम इसका ख्याल रखो। फरमाइए, आज कैसे आना हुआ? मैं अनम और फहद के बारे में बात करने आई हूँ। अगर हम बातचीत कर लेना तो इन सब मसले मसाइल का हल निकाल सकते हैं फरीदा। मेरा ख्याल में अस्मा, बातचीत की तो अब कोई बाकी गुंजाइश बची ही नहीं। केस कोर्ट में है और पहल आप लोगों की तरफ से हुई है। तो फरीदा, जो भी हो ना, जल्दबाजी में हुए। हम आपस में मिलजुल के इन मसलों का हल निकाल सकते हैं ताकि हमारे बच्चों का घर ना टूटे, है ना? मसले का हल तो आप लोगों ने निकाला था ना।
हमें सड़क पर लाने के लिए? वैसे मैंने बड़े बड़े दगाबाज और मतलबी लोग देखे, लेकिन आप लोगों का लेवल तो कुछ अलग ही है। आप लोगों को बेटी के लिए शौहर नहीं बल्कि गुलाम चाहिए था, इसीलिए आप लोग फहद को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर सपोर्ट करते रहे। और जब आपकी बेटी घर नहीं बस आ सकी तो आपने फहद के पैरों तले से जमीन खींच ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है फरीदा, मैं ये सब नहीं चाहती थी। इतना मुझको बता दे